हेलो दोस्तों, गाइस में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और इस वीडियो में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो इंडिया से बाहर जाना चाह रहे थे। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो कब से चालू होगी। जैसे चालू होगी तो शायद उनको बाहर जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया की चालू तो हुई नहीं और बाहर जाने के मौके की बात छोड़ दो, इंडिया में ही अपने अपने घरों में लॉक कर दिया गया है। यहाँ मतलब कहने का कि लॉकडाउन लगा दिया गया, इससे कि आप खुद भी बाहर नहीं निकल सकते। आउट ऑफ इंडिया जाने की तो बात की बात है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया से अगर बाहर जाना भी चाह रहे हैं तो उसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं अलग अलग कंट्रीज से। जैसे कि आपको पता है कि अगर गल्फ कंट्रीज की बात करूं तो कोई भी ऐसी गल्फ कंट्रीज नहीं है जिसने इंडिया को बैन नहीं किया हो। यूरोप कंट्रीज में भी इंडिया को बैन कर दिया गया। अलग अलग कंट्रीज में इवन इंडिया को पाबंदी लगा दी गई है कि इंडिया से अगर फ्लाइट जाती हैं तो शायद उनके यहाँ पे भी इसी तरह का वायरस फैल सकता है जिस तरह की महामारी इंडिया में हो चुकी है। तो जैसे कि दुबई में लगातार लोग आ जा रहे थे, लेकिन दुबई ने भी बैन कर दिया फ्लाइट को और दुबई ने इवन बैन बढ़ा भी दिया है 14 जून तक के लिए कि 14 जून तक नहीं जा सकते हैं। इवन बहरीन से भी अभी खबर आई है 23 मई से केवल रेजिडेंट वीजा होल्डर ही बहरीन जा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। हालांकि एयर इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि हमने एयर इंडिया से फ्लाइट बुकिंग ओपन कर दी है और वो भी जून जुलाई के लिए। जून जुलाई तक ही ये बुकिंग ओपन रहेगी और उसके बाद हो सकता है वो बैन कर दे या कोई नए चेंजेस आएंगे। जो फ्लाइट बुकिंग हो चुकी थी उनको भी कैसे रिफंड लेना है वो भी एयर इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया। या तो फ्लाइट में चेंजेस हो जाएंगे, डेट चेंज हो जाएगी, या तो आप कैंसिलेशन का कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। तो इस तरह के एयर इंडिया ने भी अनाउंसमेंट किया, तो उन लोगों के लिए भी राहत है जिन लोगों ने टिकट बुक कर लिया था। वो जाके आप एयर इंडिया के कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं, आपको इससे आपको राहत मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि जो बाहर जाना चाह रहे थे उन लोगों के सामने जो है एक मुसीबत बहुत बड़ी खड़ी हो गई है कि बाहर जो सऊदी अरब हो, चाहे यूरोप कंट्रीज हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, यहाँ से इंडिया से बाहर अगर जाते हैं, चाहे एजुकेशन वीज़ा पे हो, चाहे बिजनेस वीज़ा पे हो, चाहे ट्रांजिट हो, चाहे विजिट वीज़ा हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, आपको यहाँ पे जो अप्रूव्ड वैक्सीन है, जो अदर कंट्रीज़ में अप्रूवल मिल चुका है, उसी वैक्सीन को लगाएंगे तो ही आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं। इंडिया में 2 वैक्सीन यूज़ हो रही हैं, एक तो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाई हुई है हैदराबाद में, और एक कोविशील्ड है जो कि आपको पता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे यहाँ पे बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हुई है। हालांकि इसको जो अप्रूव्ड है, जो डेवलप किया गया है, वो ऑक्सफोर्ड में डेवलप किया गया है एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके। अब यहाँ पे जो अप्रूवल मिला है कि अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो अगर आप कोवैक्सीन को लगा चुके हैं और कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट आपके हाथ में है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे जाने की परमिशन ना मिले, मीन्स कि आपको एयरपोर्ट में रोक दिया जाए। और या तो अगर यहाँ से एयरपोर्ट में आपको जाने की परमिशन मिल जाती है तो बाहर जिस कंट्री में भी जा रहे हैं आप, वहाँ से आपको वापस भेजा जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि कोवैक्सीन को तो अप्रूवल मिला नहीं है, केवल 9 कंट्री में अप्रूवल मिला है और वो 9 कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। 9 कंट्रीज में सबसे पहली कंट्री तो इंडिया है, उसके अलावा जो 8 कंट्री हैं वो आप देख सकते हैं। इन कंट्रीज में अप्रूवल मिला हुआ है, जिन कंट्रीज में शायद आपको बहुत ही सोचना पड़ता हो जाने के लिए या बहुत कम जाना होता हो, लेकिन जहां पे आप जाना चाहते हैं वो 130 कंट्रीज हैं। वो 130 कंट्रीज, जिन कंट्रीज ने इंडिया को जो अप्रूवल दिया है वैक्सीन का, वो है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आगे आने वाले वक्त में आपको जाने का मौका मिलेगा। और अगर कोविशील्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि WHO ने अभी कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है और यहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भारत बायोटेक के साथ मिलकर WHO से अप्रूवल की अपील कर रहे हैं कि मीन्स कि हमारी जो कोवैक्सीन है उसको अप्रूवल मिल जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो कोवैक्सीन है WHO की एक EUL लिस्ट है, इमरजेंसी यूज ऑफ लिस्टिंग, EUL में कोवैक्सीन को शामिल नहीं किया गया है। और इसी तरह से अगर आप सऊदी अरब भी जाना चाह रहे हैं आगे आने वाले वक्त में तो हो सकता है कोवैक्सीन को अप्रूवल ना मिले और कोवैक्सीन अगर आप यूज करते हैं तो आपको रोक भी लिया जाएगा, हो सकता है पाबंदी भी लगा दी जाए। इसी पे चर्चा हो रही है कि अप्रूवल दे दिया जाए, लेकिन अभी तक WHO ने इसको लिस्टिंग नहीं किया है, मतलब अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपको वैक्सीन पासपोर्ट की भी जरूरत पड़े। और वैक्सीन पासपोर्ट आखिरकार क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। वैक्सीन पासपोर्ट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है, ई सर्टिफिकेट जिसको बोल सकते हैं, कि जब कभी भी आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इंडिया से, कि अगर आपके पास में ये ई सर्टिफिकेट होता है और ये वैक्सीन पासपोर्ट आपके पास अगर होता है, इवन वैक्सीन पासपोर्ट कह सकते हैं, तो आपको बाहर जाने की परमिशन मिल सकती है। और अदरवाइज हो सकता है कि आपको बिना सर्टिफिकेट के परमिशन ही नहीं मिले। तो मैं सोच सकते हैं आप कि कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है आने वाले वक्त में। हालांकि अभी पासपोर्ट की बातचीत चल रही है कि वैक्सीन पासपोर्ट को अप्रूवल मिल जाए या नहीं। वैक्सीन पासपोर्ट अगर आगे आने वाले वक्त में अप्रूव होता है कि हाँ अब वैक्सीन पासपोर्ट चाहिए, तो आपको जाने के पहले वैक्सीन पासपोर्ट मीन्स कि आपको एक सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको मोबाइल में
ही वो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया जाए, या जैसे कि आपको आरोग्य सेतु आपको पता है कि उसी तरह का एक एप्लीकेशन और होगा, जो आप जाएंगे तो आपको वो कोड स्कैन करना होगा, जिसमें से कि आपकी पूरी डिटेल वहाँ पे शो होगी कि आपने वैक्सीन यूज़ की है या नहीं की, आपकी हेल्थ सिस्टम क्या है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वहाँ पे शो कर जाएंगी, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ, आप वहाँ पे जाने के बाद में किसी भी तरीके के जो पहले हालात थे इंडिया के, जैसे कि आपको पता है 2019 के पहले कभी भी आप मॉल जा सकते थे, सिनेमा हॉल जा सकते थे, पार्टी जा सकते थे, पब जा सकते थे, डिस्को जा सकते थे, गैदरिंग में जा सकते थे। इस तरह के हालात शायद आने वाले वक्त में ना होंगे। लेकिन अगर आप ई पासपोर्ट मीन्स कि वैक्सीन पासपोर्ट का यूज़ करेंगे, वैक्सीन पासपोर्ट अगर आपके पास होगा तो ही आपको इस तरह के समारोह में जाने का मौका मिल सकेगा। अदरवाइज शायद इस तरह की जगह पे जाने की परमिशन ही ना मिले, आपको वहाँ पे पाबंदी लगा दी जाए। क्योंकि जो वैक्सीन आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, जो एक्सपर्ट बताते हैं वो ये कहते हैं कि इससे आपका जो वायरस है वो ख़त्म नहीं होता है पूरी तरीके से, ये वायरस से फाइट करता है और वायरस जो आपके ऊपर असर करता है उसका असर कम हो जाता है, मीन्स कि जान का खतरा कम हो जाता है। वायरस जो है कोवैक्सीन की वजह से आपकी बॉडी में पूरी तरीके से असर नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी जान बच जाती है, तो इसका ये असर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वायरस आपके बॉडी से ख़त्म हो सकता है, अगर हो चुका है तो इस तरह के एक्सपर्ट भी बताते हैं। तो आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना उन लोगों को करना पड़ सकता है जो लोग बाहर एजुकेशन पे गए हुए थे, जब बिजनेस कर रहे थे, या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे गए हुए थे, या विजिट पे जाना चाह रहे थे। तो अब उन लोगों को ये मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है कि अगर उन्होंने कोवैक्सीन ली हुई है तो वो अप्रूवल नहीं है, WHO में नहीं लिस्ट किया गया है। तो अगर WHO में लिस्ट नहीं किया गया है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी कंट्री में, ये 9 कंट्री 8 कंट्री जो मैंने बताई हैं, इनके अलावा कोई भी कंट्री में इसका अप्रूवल नहीं है। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान खुद इंडिया से वैक्सीन मंगा रहा है और इंडिया से वैक्सीन मंगा के इमरजेंसी यूज़ के लिए वहाँ पे लोगों को दे रहा है। अब पाकिस्तान में जो ये वैक्सीन चाइना से आ रही है, तो चाइना को परमिशन नहीं है, मीन्स कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने चाइना की वैक्सीन को परमिशन नहीं दी है। तो अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पे जो हज उम्रा के लिए जाने वाले लोग हैं, इसलिए चाइना की वैक्सीन को परमिशन दी जाए। और हालांकि सऊदी अरब ने अभी तक ऐसी कोई परमिशन चाइना की वैक्सीन को नहीं दी है। जो सऊदी अरब ने वैक्सीन की परमिशन दी है उसमें फाइजर है, एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड मैं आपको बता रहा हूँ ये है, और जॉनसन एंड जॉनसन एंड मॉडर्ना जो अमेरिका की है। तो इन वैक्सीन्स को ही यूज़ करके आप वहाँ पे जा सकते हैं, अदरवाइज सऊदी अरब ने भी पाबंदी लगाई हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में चेंजेस हो सकते हैं, परेशानियां भी सामना करना पड़ सकता है आपको, और किस तरह से हालात हो सकते हैं वो देखने की बात है। हालांकि सऊदी अरब से एक और अच्छी खबर आई है कि सऊदी अरब ने जो विजिट वीज़ा पे आए थे इंडिया से सऊदी अरब से वापस आ गए थे इंडिया या किसी भी कंट्री, तो उनको सऊदी अरब ने अब विजिट वीज़ा था या उनका एग्जिट री एंट्री था, इकामा था, तो उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी है और ये 2 जून तक कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको अभी फ़िलहाल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अभी आप चाहें तो अपने स्पॉन्सर से ये बात करके इसको बढ़वा भी सकते हैं, वो स्पॉन्सर को परमिशन है कि वो आपका इकामा वगैरह बढ़ा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो 14 जून तक दुबई ने बैन कर दिया है, इंडिया से 31 मई तक फ्लाइट बैन है, तो आने वाले वक्त में क्या दुबई खोलेगा या नहीं, ये भी सोचने की बात है। जैसे भी अपडेट आएगी हम रोजगार हिंद के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाकी और नई अपडेट के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।